नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं। आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोसील पर। वेरिकोसील क्या होता है इस पर बात करेंगे और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिनों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वेरिकोसील आपके टेस्टिस और स्क्रोटम की वेरिकोज नसें हैं। इसमें क्या होता है कि सूजन आ जाता है और सूजन के साथ साथ कई बार भयानक दर्द होता है, कई बार मीठा मीठा दर्द होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इसमें कुछ लक्षण प्रकट ही नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही आप कोई वजनी सामान उठाएंगे तो क्या होगा, आपके नसों में सूजन आ जाएगा और उसके साथ साथ दर्द चालू हो जाएगा। तो यह स्पेशली 15 से 35 साल और 45 साल के मेल में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि वेरिकोज नसों के वाल्व्स के सही तरीके से न काम करने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो धीमा हो जाता है, जिसके वजह से नसों में सूजन आ जाता है। और नसों में सूजन आ जाने की वजह से क्या होता है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और स्पर्म्स काउंट कम हो जाने की वजह से क्या होता है, कुछ पुरुष बच्चा पैदा करने योग्य नहीं रह जाते हैं। लेकिन कई सारी स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि अगर आप अपने वेरिकोसील का इलाज सही तरीके से करवा ले रहे हैं तो क्या होता है, 70 to 75% आपके अंदर वीर्य बनने लगता है और आप बच्चा पैदा करने योग्य हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपको वेरिकोसील हो गया है तो इससे क्या क्या समस्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो इसका पहला यह समस्या हो सकता है कि आप जो है बच्चा पैदा करने योग्य नहीं रह जाएंगे, मतलब इनफर्टिलिटी, बांझपन की समस्या आपके अंदर आ जाएगा। क्योंकि इसमें जो है, जो आपका सीमेन है उसकी क्वालिटी और उसके अंदर जो स्पर्म्स हैं वह जो है धीरे धीरे घटने लगते हैं, जिसके वजह से आपके अंदर वह गुण नहीं रह जाता है कि आप बच्चा पैदा कर सकें। और इसमें क्या होता है, जो आपका टेस्टिस है वह लटक जाएगा, उसमें दर्द होगा। कुछ लोगों में बहुत धीमा दर्द देखने को मिलता है, कुछ लोगों में बहुत तेज दर्द देखने को मिलता है। इन सारी वजहों में एक और वजह भी है कि जो आपका अंडकोश है वह धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा, उसकी क्षति होने लगेगी। और इसके साथ साथ एक और भी कारण देखने को मिलता है कि जो सेल आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाते हैं वह धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। उन सेल में डिस्ट्रक्शन पैदा होने लगता है, वह धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी फॉर्मेशन कम होने लगता है, जिससे क्या होता है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों पर कि कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जब आपको वेरिकोसील हो जाता है। तो जब आपको वेरिकोसील हो जाता है तो आपका वृषण बढ़ जाता है और लटक जाता है, ये इसका प्रथम लक्षण दिखाई देगा आपको। और दूसरा लक्षण यह दिखाई देगा कि जो आपका अंडकोश है उसमें सूजन तो आ जाएगा, लेकिन अंडकोश में दर्द नहीं होगा और आपकी प्रजनन क्षमता और शुक्राणुओं की संख्या में कमी आ जाएगी। इससे रिलेटेड समस्याएं आपको आने लगेंगी। आपके नसों के साथ साथ आपके पेट में हल्का दर्द या बहुत तेज दर्द होगा। इसमें जो दर्द होता है वो खड़े रहने या काम करने से बढ़ता है। जब आप खड़े रहेंगे तो आपका दर्द बढ़ने लगेगा और यदि कोई काम करेंगे उसमें भी आपका दर्द बढ़ने लगता है। इसमें लेटने पर, जब आप सोएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आराम महसूस होगा। कुछ लोगों में, मैं आपको इसका एक मेन चीज बता दे रहा हूं, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि कुछ लक्षण ही नहीं दिखाई देगा लेकिन उनको वेरिकोसील हुआ रहता है। तो अब हम बात करेंगे इसके होम्योपैथिक मेडिसिनों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है R42, डॉक्टर रिक्वेट कंपनी का R42 ड्रॉप। आप इस ड्रॉप को मंगाइए, ये बहुत ही अच्छा ड्रॉप है वेरिकोसील के लिए।
जो आपके नसों में इन्फ्लामेशन आ गया है, उसमें पेन रह रहा है और पेन के साथ साथ कुछ कंडीशन में सिस्ट भी बने हुए रहते हैं, तो उसको भी गलाने में बहुत मदद करता है R42। तो R42 आप मंगाएं अगर आपको वेरिकोसील हो गया है। इसको मंगाना ही मंगाना है आपको। अब मैं बता देता हूं इसको यूज करने का तरीका, आपको कैसे इसको यूज करना है। तो 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के सुबह के टाइम आपको लेना है। 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के आपको दोपहर के समय लेना है। 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के आपको शाम के समय लेना है। इसका प्राइस है 220 रुपए, लेकिन आपको आसानी से 200 रुपए में मार्केट में यह मिल जाएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर। तो इसका अगला होम्योपैथिक मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोरिका 6X। कैलकेरिया फ्लोरिका आप 6X में मंगाएं। 4 टैबलेट दिन में 3 बार लें। अगर आपके जो टेस्टिस है उसके किनारे साइड में स्क्रोटम के अंदर अगर गांठ बन गई है छोटी सी, तो उसमें बहुत हेल्पफुल है कैलकेरिया फ्लोरिका। तो कैलकेरिया फ्लोरिका मंगाएं। अगर आपके टेस्टिस के अंदर गांठ हो तभी मंगाएं। इसकी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। थूजा ऑक्सीडेंटैलिस क्या करता है, जो आपकी वेरिकोज नसें हैं उनमें जो इन्फ्लामेशन हुआ है उस इन्फ्लामेशन को कम करता है और उसमें जो है जो ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है उसको ब्लड फ्लो को प्रॉपर करता है। और उसके साथ साथ अगर जो है सिस्ट हो गया है तो सिस्ट को भी गलाने में बहुत मदद करता है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। थूजा ऑक्सीडेंटैलिस आपको लेना है 30 पावर में, 2 बूंद सुबह के टाइम और 2 बूंद शाम के टाइम। इसके अगले होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर चलते हैं। तो इसका अगला होम्योपैथिक मेडिसिन है अर्निका। अर्निका आपको लेना है 200 पावर में। अगर किसी इंजुरी की वजह से आपको वेरिकोसील हुआ है तो बहुत अच्छा काम करता है अर्निका। अर्निका आपको पता होगा अगर आप प्रैक्टिशनर होंगे तो। अर्निका होम्योपैथिक मेडिसिन ब्लड को प्यूरिफाई करता है और इन्फ्लामेशन को कम करता है। कहीं भी इन्फ्लामेशन है या वहां पे ब्लड इकट्ठा हो गया है तो उस ब्लड को साफ करता है और इन्फ्लामेशन को कम करता है। अर्निका मेडिसिन अगर इंजुरी के बाद कोई बीमारी हुई हो तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। मतलब अगर चोट लगने के बाद आपको वेरिकोसील हुआ है तो अर्निका आप मंगाएं 200 पावर में। 2 बूंद जो है सुबह के टाइम और 2 बूंद शाम के टाइम। एक्यूट केस में जो है आप 2 बार लें और यह जो है क्रॉनिक केस है तो वीक में 1 बार अर्निका का 2 बूंद ले लें। इसकी अगली होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर चलते हैं। तो इसकी अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है हेमामेलिस। हेमामेलिस आपको मंगाना है क्यू फॉर्म में, बिकॉज जो हेमामेलिस मेडिसिन है ये क्यू फॉर्म में बहुत अच्छा काम करती है। हेमामेलिस मेडिसिन सीवियर पेन में बहुत अच्छा काम करती है और इन्फ्लामेशन, जो इन्फ्लामेशन है वहां पे रेडनेस भी होता है, इन्फ्लामेशन भी होता है, तो उसको इन्फ्लामेशन को कम करता है हेमामेलिस मेडिसिन। तो हेमामेलिस आप मंगाएं क्यू फॉर्म में। हेमामेलिस आपको इस केस पे मंगाना ही मंगाना है। आपको इसको लेना कैसे है, तो इसको लेने का तरीका है 15 बूंद सुबह को आधे कप पानी में गुनगुने पानी में लेना है। 15 बूंद दोपहर के टाइम गुनगुने पानी में डाल के ले लीजिए आधे कप पानी में। और 15 बूंद आपको शाम के टाइम आधे कप पानी में 15 बूंद डाल के गुनगुने पानी में ले लीजिए। तो ये सारी मेडिसिनें थी वेरिकोसील के लिए। तो अगर आपको वेरिकोसील हो गया है तो इन सारी मेडिसिनों को 4 से 5 महीने या 6 महीने तक खाएं, आपका वेरिकोसील सही हो जाएगा इतने दिनों में। अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आप इसका इलाज होम्योपैथी द्वारा हमसे करवाना चाह रहे हैं तो आप पूरी समस्या लिखकर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैसेज करने के बाद आपको एक मैसेज फॉरवर्ड किया जाएगा, उसको आपको फिलअप करके मुझे भेजना है। और जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज फिलअप करके भेज दे रहे हैं उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा। उस टाइम में आपसे बात करूंगा, आपका केस टेकिंग करूंगा और काउजेटिव फैक्टर को जानने की कोशिश करूंगा कि किस वजह से आपको ये बीमारी हुई है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, बाय।